जी हां, नीतीश कुमार ने मोदी को चौंकाया। मांगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा। कहा मौतों की जवाबदेही होनी चाहिए तय। मोदी शाह की बोलती हो गई बंद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने अपना संदेश पहुंचा दिया। आखिर नीतीश कुमार ने पहली बार कुंभ में हुई मौतों पर चुप्पी तोड़ी तो क्या कहा? नीतीश कुमार ने मोदी के मंत्री से सीधे सीधे इस्तीफा क्यों मांग लिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देंगे? क्या नीतीश कुमार इस मामले को लेकर के मोदी सरकार के सामने कुछ और बड़ा हमला बोलेंगे? क्या नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा मांगे जाने के बाद में बिहार से लेकर के दिल्ली की राजनीति में कुछ और तरह का बदलाव भी देखने को मिलेगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका एक एक करके आपके सामने जवाब रखते हैं। दोस्तों, खबर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि श्रद्धालुओं की मौतों का मामला है, सरकार की संवेदनहीनता का मामला है, रेल मंत्रालय की लापरवाही का मामला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की थेथरई का मामला है। दोस्तों, क्यों कह रहा हूं इतने सख्त शब्द आपको बताते हैं। आपने देखा किस तरीके से पहले प्रयागराज में भगदड़ में हुई मौतों के बाद में सब कुछ अच्छा दिखाने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खुद को दुनिया के सामने एक्सपोज कर लिया। और अब देश की राजधानी दिल्ली से प्रयागराज जाकर के वहां पर डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, श्रद्धा में श्राबोर होने के लिए लोग जब निकले तो केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री ने अपनी लापरवाही से उनको मौतों के आगोश में ढकेल दिया। मगर जब नीतीश कुमार ने इन तमाम मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार के सामने अपनी बात रखी तो मानो मोदी और शाह की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों के जरिए से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पहले प्रयागराज में भगदड़ और मौतें, फिर दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौतों से नीतीश कुमार बेहद आहत हैं। और सबसे ज्यादा आहत केंद्र सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के रवैये से हैं। उधर एक और चीज से आहत है, वो ये कि केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के डील करते नजर आए, जिस तरीके से इस हादसे की खबर को, भगदड़ की खबर को छिपाने में पूरा अमला लगा रहा, और देश की राजधानी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस तरीके से 11:30 बजे रात के आसपास में जो ट्वीट किया पहला, जिसमें मौतों का जिक्र किया, और उसके थोड़ी देर के बाद में उसे ट्वीट को एडिट करके मौतों के जिक्र को हटा दिया। दोस्तों, मानो सब कुछ अपने आप को सेव करने, अपनी सरकार को बचाने, अपनी छवि को बेहतर रखने के लिए आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करना एक रवैया सा बन गया हमारे राजनीतिज्ञों का। नीतीश कुमार ने यह कहा कि दोस्तों, इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मौतें हुई थी। बताया गया कि किस तरीके से यहां पर मौतें हो चुकी हैं, लेकिन किस तरीके से 3 से 4 घंटे तक, करीब 4 घंटे के आसपास रेलवे मंत्रालय ने उन मौतों को छुपाया। जिस तरीके से रेलवे के जरिए से जो खबरें बताई जा रही थी, रेल मंत्री के ऑफिस से जो खबरें दी जा रही थी, उसमें भगदड़ को डिनाई किया जा रहा था। उसमें इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे वो लोग कि कोई मौत भी हुई है, और सब कुछ लीपापोती करने की कोशिश की गई। दोस्तों, आपने देखा वो। मगर नीतीश कुमार ने अभी ठान लिया कि इन तमाम चीजों पर सरकार के सामने, अपनी ही एनडीए सरकार के सामने सवाल उठाना है, और उन्होंने अपने सवाल केंद्र की मोदी सरकार के सामने रख दिए। बताया जा रहा है कि जितने लोगों की मौतें हुई उसमें बिहार के मूल निवासी भी 8 से 9 हैं जिनकी जानें गई। केंद्र सरकार और रेलवे ने पहले छुपाने की कोशिश की। एलजी ने किस तरीके से ट्वीट किया, फिर उस ट्वीट को एडिट करके दूसरे तरीके से किया। संवेदनाएं मानो दम तोड़ती हुई नजर आई दोस्तों, और ऐसा लगने लगा कि सिर्फ अपनी सरकार, अपनी चमक दमक और अपनी वाहवाही में सारी चीजों को, लोगों को, श्रद्धालुओं को, उनकी मौतों को एक साइड रख करके दरकिनार किया जा रहा। यही है सरकार का अंदाज। अपनी कमियों को छिपाने के लिए किस तरीके से इतने मौतों पर एक्टिंग की गई दोस्तों। मगर नीतीश जिस बात से सबसे ज्यादा नाराज और आहत हुए वो ये कि
पहले सही से इंतजाम नहीं किए गए, व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई, प्रयागराज में हुई भगदड़ में योगी सरकार के फेलियर को छुपाया गया और उसमें किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। और अब केंद्र की मोदी सरकार और रेल मंत्री की कमियों को छुपाया गया। दोस्तों, कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। न ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा गया और न ही उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की। और यह सब नीतीश कुमार के लिए असहनीय लगने लगा। नीतीश के करीबी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने खास लोगों के बीच में इस बात का जिक्र किया कि जब खुद वो रेल मंत्री थे और ट्रेन हादसा गोधरा हुआ तो उन्होंने किस तरीके से एक झटके में इस्तीफा दिया था, बिना किसी से कुछ कहे हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मगर आज कुर्सी से चिपके हुए बैठे हुए लोग, मोदी के केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री, एक उफ तक नहीं कह रहे। नीतीश का कहना है कि इस्तीफा देना ही चाहिए और अगर खुद से इस्तीफा नहीं देते तो कम से कम नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। नीतीश उस वक्त का भी जिक्र करते हैं, आज से करीब 13 साल पहले, जब साल 2013 में अखिलेश की सरकार में कुंभ की बात करते हुए नीतीश कुमार आजम खान का वाकया उनका हवाला भी देते हैं कि किस तरीके से आजम खान मेला के अध्यक्ष थे और जब भगदड़ हुई प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर, जो आजम खान के अधीन नहीं आता था, केंद्र सरकार के अधीन थी रेलवे की जिम्मेदारी, और उस भगदड़ में जिस तरीके से मौतें हुई साल 2013 में 30 लोगों की जिंदगियां गई थी, तब आजम खान ने मेले के अध्यक्ष पद से जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, एक वक्त तब था, एक वक्त अब है। और ऐसी स्थिति में आजम खान ने क्या कहा, दोस्तों सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं आजम खान की जुबानी। उससे मुताल्लिक जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है और मैं उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, दुखी हूँ बहुत। यूँ तो यह हादसा रेलवे स्टेशन का है और मेरे इंतजाम की परिधि से बाहर का है। मेरे जिम्मे जो जिम्मेदारी थी अध्यक्ष की हैसियत में, वो कुंभ मेले की थी। रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी तकनीकी तौर पर मेरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि कहीं भी अगर इंसानी नुकसान होता है और वो धर्म से जुड़ा हो तो वो आम मौत से ज्यादा दुखद विषय है, दुख का विषय है। और मेरे जैसा भावुक व्यक्ति रात भर इन हालात के तहत मुतासिर रहा, मैं सो नहीं सका और इसे मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी मानता हूँ। गो के न ये उत्तर प्रदेश सरकार से मुताल्लिक है न मुझसे मुताल्लिक है। कुंभ की तमाम रसूमात को, स्नान को बहुत कामयाबी से हमने संपन्न कराया। बेहतरीन थी, रोशनी थी, चिकित्सा का इंतजाम बहुत अच्छा था, आज भी है और बिल्कुल साफ पानी मिला। और पहली बार कानपुर की ट्रेनरीज 100% बंद हुई और इसकी तारीफ सभी ने की। फिर भी कल के हादसे ने मुझे बहुत आहत किया है और मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए मेले के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। और ये सूचना मैं आपको देने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री जी को भी भेज रहा हूँ। तो दोस्तों, अब जबकि पहले प्रयागराज में भगदड़ हुई, मौतें हुई और उन मौतों को पहले छुपाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 घंटों तक यह कबूल ही नहीं किया कि साहब वहां कोई जाने भी गई है। 17 घंटों के बाद में वहां पर सरकार की तरफ से बताया गया कि साहब वहां पर कुछ मौतें हुई हैं, एक आंकड़ा, एक फिगर दिया गया था। और अब ठीक वैसे दिल्ली में जिस वक्त भगदड़ हुई, भगदड़ को मानने से इनकार किया गया। हालांकि उस वक्त ठीक उसी तरीके से प्रयागराज के तरीके से दिल्ली में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौतों पर अपनी संवेदना प्रकट कर दी थी, मगर रेल मंत्रालय मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मगर अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं साहब कि इस्तीफा होना चाहिए, अपने इस्तीफे का हवाला दे रहे हैं।
आजम खान के इस्तीफे का हवाला दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने जिम्मेदारियां समझी, क्योंकि वो उसकी संवेदनशीलता को समझते थे। मगर आज क्या हो रहा है? मोदी सरकार खामोश, अश्विनी वैष्णव खामोश। और इस सरकार में, बीजेपी में कहा जाता है साहब कि यहां पर इस्तीफे नहीं होते। आप इस बात से चौंक जाएंगे, बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी सरकार में, खासतौर पर मोदी सरकार में इस्तीफे होते नहीं थे। आज से कुछ वर्ष पहले किसी मामले पर किसी मंत्री को लेकर के जब वो कटघरे में खड़े हुए तो राजनाथ सिंह से उस वक्त ये पूछा गया कि क्या इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा ये एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये यूपीए की तरह, कांग्रेस सरकार की तरह यहां पर इस्तीफे नहीं होते हैं। और उनके बगल में उस वक्त के मंत्री रविशंकर प्रसाद भी बैठे हुए थे। उन्होंने मामले को संभालने की कोशिश की और तब कहा था कि साहब इस्तीफे नहीं होते और हमारे मंत्री वैसा करते भी नहीं है। तो दोस्तों, एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, एनडीए की सरकार में जिम्मेदारियां तय नहीं की जाती, एनडीए की सरकार में जवाबदेही ली नहीं जाती, एनडीए की सरकार में जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों की वजह से मौतें हुई हैं, अव्यवस्थाएं रही हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि होता क्या है? सवाल यह है कि होता है ना, विदेश मंत्री को भेजा जाता है अमेरिका ताकि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता लेकर के आए। एक बार नहीं बल्कि बार बार राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड खुद इस बात का जिक्र संसद में किया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन्हीं कारणों से न्योता नहीं दिया तो एस जयशंकर को, विदेश मंत्री को, 3 बार अमेरिका भेजा न्योता लाने के लिए, लेकिन तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता नहीं दिया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त भारत का मान जरूर रखा और विदेश मंत्री को अपने शपथ कार्यक्रम में बुलाया था। और उसी शपथ कार्यक्रम में उसी एस जयशंकर के सामने किस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी जो कि अमेरिका में रहता है, वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तो एनडीए की सरकार में क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपके सामने हमने कुछ चीजें रखी। बाकी आप पिछले 10 से 11 वर्षों से देखते हुए चले आ रहे हैं। आप तय कीजिए, आप अंदाजा लगाइए कि जो कमजोरों, गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं के मौतों पर राजनीति की रोटियां सेकते हो, सिर्फ अपने सूट बूट की सरकार में मदहोश होकर के अपने आप को बचाने में लगे रहते हो, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश तक नहीं करते हो, इस्तीफा मांगा तक नहीं जाता हो, उनसे देश की जनता क्या उम्मीद करेगी? मणिपुर की घटना आपके सामने है, किस अंदाज में वहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके किस तरीके से उन्हें घुमाया गया। बावजूद इसके एक बेशर्म मुख्यमंत्री 2 वर्षों तक सोम काट करके, कुंडली मार करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहा। और फिर जब वहां की राजनीतिक स्थिति बिगड़ी और बीजेपी को यह लगने लगा कि वहां पर सरकार गिरने जा रही है क्योंकि 19 विधायक बगावत कर रहे हैं, तो बुला करके बड़ी चतुराई से मोदी और शाह दिल्ली में बुला करके इस्तीफा दिलवा देते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है। लेकिन प्रयागराज में भगदड़, उसके बाद की मौतों के बाद पे खामोश है लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की सत्ता और पुलिस प्रशासन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौतों पर खामोश हैं केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के रेल मंत्री और पुलिस प्रशासन, हर कोई खामोश है। मगर क्या आपकी खामोशी लोकतंत्र के लिए मुफीद है? आप एक जागरूक शहरी हैं, एक जागरूक भारतीय हैं, कम से कम संवैधानिक दायरे में अपनी आवाज तो उठा सकते हैं। जागरूक रहिए, आवाज उठाइए, खबर को दूसरे तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।